तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जेयोंग को, जो क्योंग से बोल रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उस लड़की से कभी बात मत करना, पर तुम मेरा बात क्यों नहीं सुनी, तुम उससे क्यों बात कर रही थी। तो क्योंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सोच रही होती है कि उसने कहा था कि उतने दिनों से उन मुझे ही ढूंढ रहा था, तो ये कहने का क्या मतलब हुआ। और वैसे सोच ही रही होती है, तभी जेयोंग बोलता है कि देखो तुम अभी भी मेरा बात नहीं सुन रही हो ना। और वैसे क्योंग को डांट रहा होता है, तभी वहाँ पे जियोंग आ जाती है, जो बोलती है कि लीधा क्यों, क्या तुम ठीक हो और क्या तुम दोनों का बातचीत कंप्लीट हो गया। उसके बाद बोलती कि चलो अच्छा है कि कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ। उसके बाद बोलती कि दाक्योंग मेरे पास आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है, एक्चुअली तुम्हारे नाम से एक ऑर्डर आया है। तो क्योंग बोलती मेरे नाम से। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ये लोग तीनों चले जाते हैं ऑर्डर पिक करने। और क्योंग देखती है कि एक बहुत बड़ा सा बुके है, तो पूछती कि ये बुके। तो जियोंग बोलती कि वाह इतना बड़ा बुके और ये कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद बोलती कि दाक्योंग बताओ ना, ये फ्लावर्स तुमको स्कूल में कौन भेजा है, कौन दिया बताओ। तो क्योंग बोलती कि मुझे कैसे पता, मैं तो खुद ही हैरान हूँ। तो जियोंग बोलता है कि क्या ये किसी लड़के ने तुम्हें दिया है। तो क्योंग बोलती कि मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता। उसके बाद क्योंग सोचती ओ गॉड ये सब क्या है, अब मुझे बहुत हेडक हो रहा है सोच सोच कर। उसके बाद सोचती कि मुझे ऐसा फ्लावर्स कौन बेच सकता है, वो भी इतने क्रिटिकल सिचुएशन पे। उसके बाद सोचती कि मुझे इस टाइम कुछ कुछ डेंजर लोगों के नाम याद आ रहे हैं, तो क्या वो लोग हो सकते हैं। और ऐसे सोच रही होती है, तो जियोंग बोलता है कि क्यों कहाँ जा रही हो तुम। तो क्यों बोलती है कि मैं वॉशरूम से आती हूँ। उसके बाद वो वॉशरूम चली जाती है और बुके को अच्छे से चेक करी होती है, तो उसमें से एक छोटा सा सीसी निकलता है। तो सोचती है कि मुझे पता था कि ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होगा और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये काम शिन का है। उसके बाद सोचती कि उस दिन जब मैं अपने घर गई थी तो मैं अपना बैग वहीं पे भूल गई, और मुझे यकीन है कि ये लोग मेरे बैग में जरूर ताका झाकी किए होंगे, तो इसको ये बॉटल दिख गया और आज ये बॉटल मुझे ये लोग भेजे। उसके बाद याद करती है कि वो बॉटल उसे किस तरह से जेयोंग ने दिया था। उसके बाद वो सीसी में दवा का नाम देखती है। उसके बाद सोचती है कि ये मेडिसिन तो बहुत अलग है जो जेयोंग लेता है, तो इसका मतलब कि शिन चाहता है कि मैं उसका मेडिसिन बदल दूँ, क्योंकि ये बात सिर्फ मुझे ही पता है कि जेयोंग पर डे कौन सा दवाई लेता है और वो दवाई कहाँ पे है। इसलिए शिन ये सीसी मेरे तक पहुँचा वो इंडिकेट करना चाहता है कि ये मेरे पास लास्ट मौका है और मुझे जल्द से जल्द जेयोंग को मार देना चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और क्योंग वॉशरूम से बाहर आती है, तो उन बोलता है कि दाक्योंग तुम्हें पता है कि आज यहाँ पे एक जगह पे पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है, तो तुम चलो ना मेरे साथ ज्वाइन करना। तो क्योंग पूछती जेयोंग से कि जेयोंग क्या तुम आ रहे हो। तो उन बोलता है कि मैं जेयोंग को इनवाइट किया लेकिन वो नहीं आना चाहता। तो जेयोंग बोलता है कि हाँ वैसे भी हम लोग कल साथ में मिलने वाले हैं, तो मुझे अभी कोई पार्टी वार्टी में नहीं जाना, मेरा कोई मन नहीं है। तो उन बोलता है कि दाक्योंग ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम आ रही हो। तो क्यों उसकी बातों को इग्नोर करके जेयोंग को बोलती है कि जेयोंग क्या तुम मेरे साथ थोड़ा टहलने जा सकते हो। तो उन पूछता है कि क्या तुम लोग सिर्फ दोनों जाओगे। तो क्यों बोलती कि हाँ। तो बेचारा कुछ कुछ सोचता है पर बोल नहीं पाता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्यों को, जो कि जेयोंग के साथ उसके घर पे आई होती है और बोलती है कि इस बार तुम मुझे इतना इजीली अपने घर में ले आए, मतलब मेरे से बिना कुछ पूछे। लास्ट टाइम तो तुम बोल रहे थे कि नहीं आना। तो जेयोंग बोलता है वो इसलिए क्योंकि मेरी सिस्टर इस टाइम मेरे घर पे नहीं है, तो मैं तुम्हें आराम से ला सकता था। उसके बाद बोलता कि जैसा कि अब हम लोग घर आ गए हैं, तो मैं अपना पर्सनल डॉक्टर को कॉल करता हूँ, वो आएगा तो तुम्हें चेक कर देगा। तो क्यों बोलती कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब पहले से बेटर फील कर रही हूँ। और ऐसे बोलते बोलते उसका नज़र कहीं और जाता है, तो वहाँ से गायब हो जाती है। और जेम कुछ कुछ पूछने के लिए उसकी साइड देखता है, तो देखता है क्यों उसकी साइड से गायब है। तो सामने देखता है तो देखता है कि क्यों पुल पे जंप करने वाली है, और वो जैसे जंप करने वाली होती है जेम उसे पीछे से आके रोक लेता है। तो क्यों पूछती है कि हे ये क्या कर रहे हो तुम, और तुम मुझे इस तरह से क्यों रोके हो, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो पुल पे। तो जेम बोलता है कि क्या तुम इस तरह से पुल पे कूदोगी, मतलब इसी यूनिफॉर्म में। उसके बाद बोलता है कि तुम्हारे पास तो कोई और ड्रेस भी नहीं है, अगर ये भीग गया तो तुम क्या पहनोगी फिर। तो क्यों बोलती है अब मैं क्या करूँ फिर तब। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और किंग स्विमिंग सूट पहन के आती है और पूछती है कि ये सूट ठीक लग रहा है ना मेरे पे, और क्या मैं इस तरह से तुम्हारी बहन का ड्रेस पहन सकती हूँ। तो जेंग कुछ नहीं बोलता, बस किंग को देख के वो ब्लश कर रहा होता है और ब्लैंक हो जाता है। उसके बाद वो किसी तरह खुद को कंट्रोल कर रहा होता है और सोचता है कि अगर ये ड्रेस चेंज नहीं की होती तो ज़्यादा बेटर था। उसके बाद क्यों पोल पे जाती है और बोलती है ओ ये तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हार्ट कहीं रुक ना जाए इस ठंडी के कारण। तो जिंग बोलता है कि ध्यान से। तो क्यों बोलती है कि हाँ मैं ध्यान से ही रहूँगी, वैसे मैं इतनी जल्दी मरूंगी नहीं। उसके बाद वो तैर रही होती है और बोलती कि वाह यहाँ तो बहुत मज़ा आ रहा है। उसके बाद पूछती है कि जिंग क्या तुम स्विमिंग नहीं करोगे।
और क्या तुम इसी तरह से बस बैठ के देखते रहोगे? तो जेंग बोलता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बस मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं देख रहा हूँ। उसके बाद पूछता है कि क्या तुम्हें स्विमिंग इतना पसंद है? तो क्योंग बोलती है कि हाँ, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी बहुत पसंद होगा। तो जेंग बोलता है कि हाँ, जब मैं छोटा था तब से ही मुझे पसंद है। तो क्यों पूछती है कि लेकिन तुम इस तरह से बैठ के क्यों देख रहे हो, आओ ना तुम भी। तो जेंग बोलता है कि मुझे तुम्हें देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं देख रहा हूँ। उसके बाद क्यों वहाँ का व्यू देख के बोलती है वाह, यहाँ का सीन तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जेंग बोलते हैं कि लीदा क्यों, तो मेरे पास आओ ना, मुझे तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना है। तो क्यों पूछती है कि क्या चीज़ है वो? तो जेंग बोलता है आओ तो सही, दिखाऊंगा। तो क्यों उसके पास आके सोचती है आखिर क्या बात है। तो जेंग मस्ती मस्ती में पानी लेके क्यों के मुंह के साइड फेंकता है। तो क्यों बोलती है ये क्या है? तो जेंग बोलते हैं कि क्या तुम ठीक हो, और क्या तुम्हें पानी के कारण घुटन महसूस हो रहा है? तो क्यों उसके काफ़ी क्लोज आकर बोलती है कि तुम रेडी हो ना। तो जेंग सोचता है कि क्या चीज़ के लिए ऐसा बोल रही है, और ऐसे सोच ही रहा होता है तभी क्यों उसे पुल पे उतार देती है और बोलती है कि मज़ा आ रहा है ना अब। तो जेंग बोलता है ओ, मेरा यूनिफॉर्म तो पूरा का पूरा भीग गया। तो क्यों बोलती है तो इसमें कौन सा बड़ा बात है, अपना ड्रेस सुखा लेना। उसके बाद वो सामने देखती है तो देखती है जेंग अपना शर्ट उतार रहा है, जिसको देख के वो ब्लैंक हो जाती है। उसके बाद बोलती है कि क्या अब तुम सीरियस हो यहाँ पे? तो जेंग बोलता है कि इधर आओ। तो क्यों उसे दूर भागती है। तो जेंग बोलता है इधर आओ तो मुझे कुछ और दिखाना है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्योंकि उसी बैग में जहाँ पे वो सीसी रखी हुई होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उनको जो बोल रही होती है कि क्या तुम एक बीमार इंसान को बुली करोगे। उसके बाद बोलती कि किसी बीमारी इंसान को बुली करना बहुत ही बुरा बात है, तो क्या तुम इतना बुरा काम करोगे? तो जेंग बोलता है कि लेकिन जहाँ तक मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ तो बहुत ही हेल्दी हो, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ बुली कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। उसके बाद बोलता है क्यों आओ तो मेरे पास। तो क्यों बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी, थोड़ा देर के लिए भी नहीं आऊँगी। और ऐसे बोल के वो उससे दूर जा रही होती है, लेकिन जेयोंग उसे किसी तरह पकड़ लेता और बोलता है कि आखिर मैं तुम्हें पकड़ लिया। तो क्यों बोलती कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मुझे इस तरह से पकड़ने के लिए तुम बहुत ज़्यादा ताकत का यूज़ कर रहे हो? और क्या तुम भूल गए, मैं ही थी वो जिसने तुम्हें उस दिन सांस दिया था और तुम्हें ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकाला था, तो क्या तुम अब मेरे साथ ऐसा करोगे? तो क्यों का बात सुन के जेम को थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो याद करता है कि उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, और याद करके बोलता है तो इसका मतलब वो ड्रीम नहीं था। तो क्यों बोलती कि ड्रीम? कैसा ड्रीम? और क्या तुम सब कुछ भूल गए कि मैंने उस दिन क्या किया और तुम्हें ये ड्रीम लग रहा है? उसके बाद बोलती कि तुम्हारा इतना बुरा सिचुएशन था, तुम कोमा में चले गए थे, मैं अपना सांस दे के तुम्हें उठाई हूँ। तो जेम बोलता है ओह, मुझे सब कुछ याद आ गया, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरा सपना है। तो क्यों बोलती कि अगर मैं उस दिन नहीं होती तो तुम पक्का मर जाते, और ऐसे बोल ही रही होती तभी जेम उसे अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे क्यों कंफ्यूज होने लगती है। तो जेम बोलता है कि तुमने मुझे बचाया, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और एक प्यारी से स्माइल कर रहा होता है, जिसको देख के हमारी क्यों ब्लैंक और शॉक दोनों एक साथ हो जाती है और सोचती है कि क्या क्या ये इसी तरह से स्माइल करता है। और वो ऐसे कुछ कुछ सोच ही रही होती है तो जेंग पूछता है कि क्या तुम रेडी हो? तो क्यों सोचती कि ये किस बारे में बात कर रहा है, और वो कुछ सोच पाती तब तक जेंग उसे पानी के नीचे ले गया होता है। तो क्यों बोलती ओ शिट, मैं मिस कर दी, और ये लड़का सच में बहुत बुरा है। उसके बाद दोनों पानी में एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और क्यों पानी से बाहर निकल के रिलैक्स फील कर रही होती है और पूछती है कि क्या तुम्हारा यही गोल है कि तुम अपनी बहन से रिवेंज लो? तो जेंग बोलते हैं कि रिवेंज नहीं, मुझे रिवेंज लेने का कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस उसका क्राइम अनाउंस करना चाहता हूँ और सबको बताना चाहता हूँ कि वो किस तरह का क्राइम किए, और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं उसका क्राइम अनाउंस करूँ उससे एक बहुत ही अच्छी पनिशमेंट मिले, और मैं उसका पनिशमेंट का वेट कर रहा हूँ। तो क्यों बोलती है तो तुम चाहते हो कि तुम्हें जस्टिस मिले, लेकिन तुम अपने साइड से कुछ भी नहीं करोगे। अगर ऐसा बात है तो ये लड़ाई बहुत ही हार्ड होने वाला है, मतलब बहुत ही हार्ड। तो जेंग बोलता है कि हाँ मुझे पता है। तो क्यों बोलती है कि अगर तुम सब चीज़ करके हार जाओ तो मैं तुम्हारे लिए एक काम करना चाहूँगी। तो जेंग पूछता है कि कौन सा काम? तो क्यों पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए उसे मार सकती हूँ? और मन में सोचती कि मुझे पता है कि जेंग अपने दिल में बहुत बार उसे मार चुका होगा, इनफैक्ट बहुत बार वो अपना बंदूक भी निकाल चुका है उसे मारने के लिए, लेकिन वो कभी गोली नहीं मारा उसे, और हमेशा अपना बंदूक अंदर रख लेता था। इवन कई बार उसकी रात में भी गया उसे मारने के लिए जब वो सो रही थी, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी ना करके वो बाहर आ गया। और वो इसलिए क्योंकि जेंग बाकी लोगों से बहुत ही अलग है, उसके दिल में अभी भी मासूमियत बची हुई है, और वो अपने थॉट को लेके काफ़ी ऑनेस्ट भी है, और वो उनके जैसा नहीं बनना चाहता। उसके बाद बोलती कि तुम कुछ भी बुरा काम मत करना कभी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम बुरे लोगों के जैसा बनो।
उसकी बात सोचती है क्योंकि तुम्हारे पास एक घर है और तुम्हारे रिलेटिव है, तुम मेरे जैसा नहीं हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जेंग को, जो कि वही इंजेक्शन ले रहा होता है और उसके मुंह से भी काफ़ी ब्लड आ रहा होता है, जिसको देखने क्यों आ रही होती है। तो जेंग पूछता है कि लीदा क्यों, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बताओ लीदा क्यों, मैंने तुम पे कितना ट्रस्ट किया था और मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी नहीं किया, फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो क्यों? तो क्यों ये देख के शॉक्ड हो जाती है और उसके क्लोज जाके उसके गाल पे हाथ रखती है। तो जेंग पूछता है कि बताओ क्यों, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों की और तुम क्यों चाहती हो कि मैं मर जाऊँ? तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।